जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकाल जी के दर्शन कराने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने आई हूँ। साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। तो अगर आप श्री महाकाल जी के दर्शन करने के लिए उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ आप कैसे आएंगे, उज्जैन में रुकने के लिए व्यवस्था, होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों मां शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी में अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोग आते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कैसे पहुँचें? सबसे पहले बात करते हैं पहुँचने की। दोस्तों ट्रेन यहाँ पर कनेक्टेड है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक ट्रेन मिल जाएगी। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्या व होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद में बस, प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आसानी से उज्जैन तक आ सकते हैं। तो चलिए ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफर अब हम पूरा कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं उज्जैन और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो आप उज्जैन में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस लोकेशन की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से 20 से 25 रुपए तक का किराया देकर आप यहाँ बहुत ही आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ से महाकाल मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थापित है। इसके अलावा रामघाट और हर सिद्धि माता मंदिर 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस लोकेशन पर आपको बहुत से धर्मशाला, होम स्टे, होटल्स और वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 500 से स्टार्ट हो जाते हैं और वही एसी रूम 1000 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इस लोकेशन पर खाने पीने के लिए नॉर्मल से लेकर वीआईपी ढाबे और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप अगर अपनी खुद की कार से भी आते हैं तो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग स्टैंड है। यहाँ पर आप अपनी कार बहुत ही आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बजट के हिसाब से होटल्स ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर
महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। रास्ते में जितने भी 4 से 5 प्रमुख प्लेसेस पड़ते हैं, साथ में उन्हें भी कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपए का किराया लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे संदीपनी आश्रम, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सभी के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। दीवारों पर बहुत ही बखूबी से इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रांगण में और भी बहुत से सुंदर सुंदर देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप इन सभी के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, ये दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियां के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर इस स्थित मंदिर को देश का नाभि स्थल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजन कराने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में दिव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप वहां पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत से फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसे कि आपकी श्रद्धा हो, यहाँ पर प्रसाद लें और यहाँ पर चढ़ा दें। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 घंटा लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो फिर आपको 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है। आप काल भैरव जी के दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माँ गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, माता रानी के ये अलौकिक दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर दर्शन करने से विशेष महत्व माने जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही दिव्य और भव्य शैली में प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक दरबार है ये। आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे संबंधित को जरूर शामिल करें। दोस्तों, गढ़कालिका मंदिर के पास ही स्थिरमन श्री गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर आप दर्शन कर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस अपने होटल में आकर कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर आकर महाकाल थाने को पार करते हुए मात्र 100 मीटर की दूरी पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ा गणेश जी के मंदिर में। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा गणेश जी मंदिर में प्रवेश कर गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर गणेश जी बहुत ही विशाल स्वरूप में विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है ये। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों, ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के प्रमुख गेट हैं। आप गेट नंबर 1, 2, 3
और 4 से एंट्री कर सकते हैं। बड़ा गणेश जी का मंदिर के पास गेट नंबर 4 स्थित है। दोस्तों, मेन गेट से जूते, चप्पल और बैग ले जाना मना है। यहाँ पर लाकर में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल यूज करना भी मना है। अगर आप चाहें तो मोबाइल अपने साथ रख लें, चाहे तो आप ये जमा कर दें। अपनी पॉकेट में रखकर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करेंगे, उसी हिसाब से आपको करना होता है। अगर वो लोग मना करते हैं तो फिर आपको लॉकर में मोबाइल अपना जमा करना पड़ेगा, मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसे तो नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर या फेस्टिवल पर और स्पेशल सावन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। नॉर्मल लाइन से आपको 5 से 6 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास में शीघ्र दर्शन करने के काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप 250 में टोकन लेकर 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर दर्शन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं गर्भगृह में जाकर महाकाल जी के बहुत ही पास से दर्शन करें, तो आपको करीब 750 रुपये से लेकर 1000 तक का टोकन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जेंट्स के लिए गमछा, धोती और लेडीज के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। बिना इसके आप प्रवेश नहीं कर सकते, और यह सब आपको यहाँ पर बाहर ही मिल जाता है। दोस्तों, टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक गर्भगृह में जाकर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइन में लगकर अब हम दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम लोग महाकाल जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने आए हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, महाकाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। पूरे परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम बाहर मंदिर परिसर में जाएंगे, और अब हम आ जाएंगे बाहर कॉरिडोर में। दोस्तों, यहाँ बहुत ही विशाल और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है। रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रात में इसकी सुंदरता, दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर शिव जी की अद्भुत लीलाओं का प्रतिमा स्थापित है, जो आपका मन मोह लेंगी, और बहुत ही प्यारा शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। दोस्तों, पूरे कॉरिडोर में घूमने में आपको करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ पीने के ठंडे आरओ का पानी और भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर ई व्हीकल की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। एंट्री गेट से मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के माध्यम से फ्री में आ जा सकते हैं। वहीं आप अगर चाहते हैं व्हीलचेयर लेना, तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हीलचेयर भी मिल जाएगी। आप व्हीलचेयर के माध्यम से महाकाल जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की, तो सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक ये आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले स्लॉट बुक करना होता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन भस्म आरती के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसकी
ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है। वहां पर आप भस्म आरती में शामिल होने से एक दिन पहले इसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं और एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि ऑनलाइन बुक करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर कई बार स्लॉट फुल हो जाते हैं और हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं। कॉरिडोर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर जो कॉरिडोर में पास ही स्थापित है। दोस्तों, भारत माता का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की प्यारी सी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगर महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद में उस दिन आपके पास में टाइम बचता है तो आप रामघाट, हरसिद्धि माता मंदिर, विक्रमादित्य टीला और चिंतामण गणेश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वरना आप रात में अपने होटल में आराम करें और अगले दिन हम लोग इन सभी मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे रामघाट। दोस्तों, रामघाट मां शिप्रा नदी का सबसे प्रमुख घाट। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। घाट के किनारे बहुत से प्राचीन और छोटे बड़े प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। आप इन मंदिरों में भी दर्शन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बोट के माध्यम से मां शिप्रा नदी का प्यारा सा चक्कर लगा सकते हैं। बोटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास है। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माँ हरसिद्धि के दर्शन करने। दोस्तों, हरसिद्धि माता जी का ये प्यारा सा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। माता रानी का यह दिव्य मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लाइन में लगकर मंदिर के प्रवेश कर माता रानी के बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, मंदिर परिसर में महादेव जी और गणेश जी के भी प्रतिमा स्थापित हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे विक्रमादित्य टीला, जो महाकाल कॉरिडोर गेट नंबर 4 के पास में स्थित है। ये प्यारा सा टीला साम्राज्य विक्रमादित्य जी को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पर विक्रमादित्य जी की 30 फीट ऊंची ब्रास की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही साथ प्रतिमा के पास में विक्रमादित्य जी के 9 रत्नों को भी प्रतिमाएं स्थापित है। बहुत ही भव्य और प्यारा सा स्थान है ये। आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री चिंतामण गणेश जी। दोस्तों, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ऑटो वाले आपसे आने और जाने का 150 से 200 रुपए तक किराया ले सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री चिंतामण गणेश जी के मंदिर के पास। दोस्तों, प्यारा सा मंदिर उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश कर लाइन में लगकर गणेश जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर गणेश जी की चिंता, मन, इच्छा, मन और सिद्धि विनायक के रूप में एक ही प्रतिमा में 3 रूप विराजमान है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और प्यारा सा स्थान है ये। यहाँ पर बहुत से मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को भी जरूर शामिल करें। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इन सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करने के बाद में आप अपने घर के लिए या फिर ओमकारेश्वर जी के लिए भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन और यात्रा का संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों
के भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको उज्जैन का कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिसाब से आप 3 डेज 2 नाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से उज्जैन को कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। कितने बजट में आप इस यात्रा को कवर कर लेंगे? तो दोस्तों, आप मान के चलिए 2500 से 3000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास में बजट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो आप अपनी कार के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही वीआईपी होटल ले सकते हैं। फिर जैसे कि आपका बजट हो उसके हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन दर्शन और यात्रा की एक छोटी से बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताया है और बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक के साथ हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में और नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय महाकाल। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।